हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का 1/3 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। रेलवे की तरफ से क्या इस पे जवाब आया है, इस सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। देखिए, आप लोगों का काफ़ी ये डाउट बना हुआ था कि सर जो ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, तो अप्रेंटिस का केवल और केवल सीबीटी में जो उन्होंने मार्क्स लाए थे उसका नॉर्मलाइज करके शिफ्ट के हिसाब से उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। पिछली बार यानी 2019 की वैकेंसी के जैसे 1/3 2/3 करके नहीं जारी किया गया। तो आगे क्या इसको 1/3 2/3 ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी मुद्दे पे तो कोर्ट केस चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो आपके मन में डाउट बना हुआ था साथियों, उसको हम क्लियर करेंगे। रेलवे की तरफ से क्या जवाब बताया जा रहा है, क्या मेल आया है रेलवे की तरफ से रिप्लाई में, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना है कि देखिए, आप लोगों का 1/3 2/3 नहीं होगा तो अप्रेंटिस करने का क्या ही बेनिफिट है। जब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ओपन में नहीं जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है साथियों। तो आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। जैसे कि साथियों, आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया होगा आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 यहाँ पे सीसीए का 1/3 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस तरीके से आपको थंबनेल में भी देखने को मिल गया होगा। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस नोटिस में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर ये रियल में ऑफिशियल होती है तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से मेल के द्वारा रिप्लाई दिया गया कैंडिडेटों को। तो देखिए, जो अप्रेंटिस कैंडिडेट थे उनका सवाल था कि 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे रेलवे ने सारा कुछ मेंशन करते हुए जो रिप्लाई बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए हिंदी में जो बताया गया है, यह सूचित किया जाता है कि सीसीए श्रेणी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता की यानी परीक्षा पीईटी में छूट प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें बताया जा रहा है कि साथियों की जो सीसीए कैंडिडेट हैं अभी उनका फाइनली रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और उनका अभी फाइनली मार्क्स भी नहीं तैयार किया गया है, क्योंकि उनको पीईटी में नहीं कराना है, पीईटी में छूट दी गई है। फिर उसके नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रावधानों के अनुसार अंतिम परिणाम तैयार करने के समय पात्र सीसीए अभ्यर्थियों के सामान्यकृत सीबीटी अंकों में एनएसी का परीक्षा के प्राप्तांक का 1/3 भाग जोड़ा जाएगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब ये चीज़ें बताया जा रहा है साथियों कि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, अगर वो लोग रियल अप्रेंटिस है तो उनका 1/3 जोड़ा जाएगा। जो भी वो उन्होंने सीबीटी में नंबर लाया है उसके 2/3 करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल बताया जा रहा है साथियों कि आपको रियल अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर आप मतलब किसी कंपनी से करके आए हैं तो उसमें आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ये सारा चीज़ रेलवे की तरफ से खुद बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि कोर्ट केस चल रहा है भले ही, लेकिन नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन है उसी हिसाब से कोर्ट भी फैसला देता है। क्योंकि साथियों, आप लोगों को भी पता है कि देखिए, कोर्ट सबसे बड़ा देश का न्यायालय है। वहाँ से जो भी फैसला आएगा, चाहे हम हों या आप हों या रेलवे हो, मानना तो सभी को पड़ेगा। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जो नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीच भर्ती में मतलब कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अगर भर्ती आई है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसमें जो भी दिक्कत है तो कैंडिडेट उसको चेंजेज करवा सकते हैं अपनी समस्याओं को। लेकिन जैसे कि आईटीआई नॉन आईटीआई का मुद्दा चल रहा था, उस टाइम भी ये मुद्दा चला होता तो थोड़ा सा इसमें रंग आ सकता था। लेकिन साथियों, अब जब फॉर्म भरा गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, तो जब कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड देख लिए, आंसर की मतलब देख लिए थे, तब उनको लगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तब उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो इस वजह से उनका मुद्दा नॉर्मल पड़ रहा है। और ये कोई मुद्दा नहीं है साथियों कि किसी का नंबर कम आ गया, किसी का ज़्यादा आ गया, तो सभी को बराबर ही किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है भले ही, लेकिन आपका 1/3 2/3 किया जाएगा। रेलवे ने इस पर ऑफिशियली बता दिया है कि 15 सीट हम रिजर्व रख के बाकी लोगों का रिजल्ट हम जारी करेंगे। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, बिल्कुल भी 1% आप लोग परेशान ना होइए। आपका 1/3 2/3 करके ही रेलवे रिजल्ट जारी करेगा। और आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोगों को एक और जानकारी देना है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, उसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल से बता देते हैं। कि देखिए, सभी जो उनका अलग अलग पीईटी कराया जा रहा है, अलग अलग डेट में पीईटी कराया जा रहा है। जिसका पीईटी जितना जल्दी होगा उतना रिजल्ट जल्द आने के पूरे चांसेज हैं। तो देखिए, सभी अप्रेंटिसों को बता दें कि आप लोग किसी के भी मतलब बहकावे में ना आए कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी जानकारी देता हो कि 1/3 2/3 नहीं जुड़ेगा, या ये जो भी इस तरीके से बता रहा है, इससे आप लोगों को केवल और केवल मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्योंकि साथियों, आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है वो एग्ज़ाम पे करिए, स्कोर कार्ड पे 1/3 2/3 पे, उस पर आपका कोई भी बस नहीं चलने वाला है। मतलब उसमें आप लोग कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। रेलवे अपने नियम के हिसाब से करेगा तो
आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान न रहें। आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस करिए साथियों। डेली बाय डेली मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस सॉल्व करिए, वो चीज़ें आपको आगे तक पहुँचाएगा साथियों। ना कि आप लोगों को डेली बाय डेली अपने जोन का कट ऑफ देखने से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, या अलग अलग डेली बाय डेली सुबह में कुछ और कट ऑफ आ रहे हैं, शाम में कुछ और आ रहे हैं। भाई डेली स्कोर कार्ड थोड़ी बदल जाता है। मानते हैं कि जब आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ था उसके पहले कट ऑफ कुछ और था। नॉर्मलाइजेशन में सबका नंबर बढ़ा है घटा है, किसी का 10 नंबर 12 नंबर तक बढ़ गया, तो उसमें ज़रूर है कि मतलब कट ऑफ में अप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथियों सुबह में कुछ और रहेगा, शाम में कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और कट ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से तो नहीं बदलता है, डेली बाय डेली नहीं बदलता है कि डेली बाय डेली जोन वाइज कट ऑफ लेते आए हैं। और अप्रेंटिस कैंडिडेट बिल्कुल परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो केवल उनके मन में एक ही चीज़ चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ जाएगी। क्योंकि कोई 30 बता देगा तो वो खुश हो जाते हैं, कोई 70 बता देगा, कोई 60 बता देगा तो परेशान रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कोई तो आए जो 40-45 बता दे, मतलब उनके नंबर के आसपास बता दे, ताकि उनको एक सांत्वना मिल सके। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो रियलिटी है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको हम भी बता सकते हैं कि 45 पे होगा, 40 पे होगा, 20 पे होगा। ऐसे कहने से हमारे अगर हो जाता तो हम तो कहते हैं कि जितने अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं सबका हो जाए, लेकिन हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हमारे कहने से एक प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर। अगर हम कह देंगे कि आपका 20 नंबर पे, 30 नंबर पे, यानी जो भी क्राइटेरिया है ST SC OBC का 30 नंबर और UR EWS का 40 नंबर, अगर हम कह दें कि उसी पासिंग मार्क पे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक प्रभाव तो पड़ेगा कि आप लोग बिल्कुल मतलब उम्मीद करके बैठ जाएंगे, आगे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई 24 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया, 25 में भी नहीं हो पाया, आगे तो कितनी वैकेंसी आनी उसका कोई क्लियर नहीं है। और आप लोगों को पता है साथियों कि एक एक जोन में 6-6 हज़ार, अभी देखिए NFR गुवाहाटी से वैकेंसी आई है अप्रेंटिस की 6600 प्लस वैकेंसी। मतलब सोचिए कि अप्रेंटिस की वैकेंसी एक एक जोन में 6600 6500, या नॉर्दर्न रेलवे में जाएंगे तो 5000, वेस्टर्न में जाएंगे तो 4000, एक एक जोन में इस तरीके से 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार वैकेंसी आ रही है। सोचिए एक एक साल में कम से कम 50 हज़ार के आसपास 16 RRB जोन है। अगर आप लोग कहीं पे 2000, कहीं पे 6000, कहीं पे 4000, अगर इसको जोड़ेंगे तो 50,000 अप्रेंटिस कैंडिडेट एक एक साल में अब तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप इधर लापरवाही कर देंगे दूसरे के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, तो इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है साथियों, बिगड़ेगा तो आपका। और ये चीज़ें अभी आपको मज़ा आ रही होगी कि नहीं, ये अपने लिए चिल्ला रहा है। हम अपने लिए चिल्ला कब रहे हैं? जब आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब आपको पता चलेगा कौन आपका हक मतलब दिलाने के चक्कर में था, आपको हकीकत बता रहा था कि जो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना है आज ही एक्सेप्ट कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम बता रहे हैं कि 55 से कट ऑफ जाएगा, 60 जाएगा, हम कहते हैं अगर 52 भी चला गया तो उसमें किसी अप्रेंटिस का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं 30 कट ऑफ जाएगा, आप सारा कुछ छोड़ के बैठ जाइए कि 30 पे सिलेक्शन होगा, आपका 35 नंबर है, तो फिर आपका अगर 50 चला गया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर हम तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई बेरोज़गार तो आप रहेंगे, बेरोज़गारी का सामना तो आप करेंगे, परिवार की कंडीशन आपकी ख़राब होगी, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की समस्या आपके साथ होने वाली है, हमारे साथ कुछ नहीं होगी साथियों, या किसी यूट्यूबर के साथ नहीं होगी। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्या सही है क्या गलत है आप लोग देख लीजिए। लेकिन आज का जो ये अपडेट था रेलवे की तरफ से बता दिया गया है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तो 1/3 2/3 करके ही आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट का ये डाउट था सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।